हे एवरीवन, वेलकम टू टेक स्किलिफाई। इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस इन द सीक्वल सर्वर एंड यूसेज ऑफ दीज डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस। तो जब भी हम सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन पर, दैन डिफरेंट सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस इसमें क्रिएट होते हैं। ये हमारे 4 सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस हैं और यहाँ पर सिस्टम डेटाबेसेस मेंशन किया हुआ है। एंड ये डेटाबेसेस हैं मास्टर डीबी, मॉडल डीबी, MSDB एंड देन टेम्प डीबी। मास्टर डीबी सीक्वल सर्वर इंस्टेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसके अलावा सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, मेटा डेटा लाइक लॉगिन अकाउंट्स। तो अगर हम सीक्वल सर्वर इंस्टेंस की बात करें तो सीक्वल सर्वर डेटाबेस इंजन को ही हम सीक्वल सर्वर इंस्टेंस बोलते हैं। अगर हम लॉगिन अकाउंट की बात करें तो जो भी हमारे लॉगिन या फिर उससे एसोसिएटेड रोल्स होते हैं या परमिशन होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मास्टर डेटा में ही स्टोर होती है। और जो भी हम नए यूज़र इसमें क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस में, उनकी इन्फॉर्मेशन मास्टर डेटा में ही स्टोर होती है। इसमें अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें जो हमारा सीक्वल सर्वर का वर्जन है या फिर सर्विस अकाउंट डिटेल्स हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन भी इसी में स्टोर होती है। जब भी सीक्वल सर्वर स्टार्ट होता है तो ये पहले मास्टर डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। तो मास्टर डेटाबेस में हमारे कुछ स्टोर प्रोसीजर या फिर स्क्रिप्ट होती है जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें रिकवरी कैसे करनी है या फिर बैकअप कैसे लेना है। तो ये इन्फॉर्मेशन मास्टर डेटा में स्टोर होती है। इसके अलावा मास्टर डेटाबेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटाबेस रिकवरी में। और ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था, इसमें बैकअप एंड रिस्टोर ऑपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती है। देन है मॉडल डीबी। मॉडल डेटाबेस एज ए टेम्पलेट यूज होता है जो भी हम नए डेटाबेसेस या फिर यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस बनाते हैं उनके लिए। तो जब भी हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं, सीक्वल सर्वर स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को मॉडल डेटाबेस से क्रिएट कॉपी करता है, वो न्यू डेटाबेस में यूज होती है। अगर हमने मॉडल डेटाबेस में कोई भी चेंजेस किए हुए हैं तो जो भी हम यूजर डिफाइंड डेटाबेस बनाएंगे उनमें वो चेंजेस इनहेरिट होंगे। तो ये आपको अभी इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई टेबल या फिर कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं कि हम कोई भी नया डेटाबेस बना रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए हमें उसे मॉडल डीबी में ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमारी कोई जेनरिक स्क्रिप्ट हो सकती है जो हम चाहते हैं कि हर डेटाबेसेस में बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो। देन है MSDB डेटाबेस सीक्वल सर्वर एजेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अगर हम सीक्वल सर्वर एजेंट की बात करें तो सीक्वल सर्वर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं उनको हैंडल करना, जैसे जॉब शेड्यूलिंग, अलर्टिंग एंड मेंटेनेंस प्लान्स। अगर हम जॉब शेड्यूलर की बात करें तो इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा कोई पोर्टल है जिसमें एम्प्लॉय अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करता है। तो उसमें हमने कॉन्फ़िगर किया होगा कि मैक्सिमम यूज़र 3 अटैम्प्ट ट्राई कर सकता है, और अगर उसका लॉगिन फिर भी फेल होता है देन उस केस में उसका अकाउंट लॉक हो जाता है। तो हम एक जॉब शेड्यूलर बना सकते हैं जो एवरी आवर रन होगा, और वो जो यूज़र जो पास्ट 24 आवर में लॉक हुए हैं उनको अनलॉक करेगा। तो ये एक हमारा जॉब शेड्यूलिंग का या जॉब शेड्यूलर का एग्जाम्पल है। MSDB बैकअप्स या फिर मेंटेनेंस प्लान्स या फिर डेटाबेस मेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। और अगर हम डेटाबेस मेल फीचर की बात करें तो सीक्वल सर्वर हमें अलाउ करता है कि हम डायरेक्टली डेटाबेस इंजन से ईमेल भेज सकते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस मेल का फीचर है। देन है टेम्प डेटाबेस टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। अगर हम टेम्परेरी डेटा की बात करें तो इसमें लोकल एंड ग्लोबल टेम्परेरी टेबल आती है, और इसमें टेम्परेरी ऑब्जेक्ट लाइक टेम्परेरी स्टोर प्रोसीजर या टेबल वेरिएबल आते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट कब हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो टेम्प टेबल टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर हमें किसी क्वेरी में डेटा स्टोर करना है दैन टेम्प टेबल में हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एंड देन विद इन क्वेरी या स्टोर प्रोसीजर उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 2 टेबल का डेटा लेके आए, उसको हमने टेम्प टेबल में स्टोर कर दिया, एंड देन हमने उस टेम्प टेबल से जॉइन अप्लाई करके अपना लॉजिक रन किया। तो इस तरीके से हम टेम्प टेबल यूज कर सकते हैं। और टेम्प टेबल हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, लोकल एंड ग्लोबल टेम्प टेबल, जो हम डिस्कस करेंगे। MDB एवरी टाइम रिक्रिएट होता है जब भी सीक्वल सर्वर स्टार्ट होता है।
और इसका साइज़ एंड कॉन्फ़िगरेशन बाकी डेटाबेसेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो गाइस आपको जनरल आइडिया लग गया होगा इन डेटाबेसेस के रिगार्डिंग। तो हमारे बेसिकली 4 DB हैं जो सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस हैं। तो जब भी हम SQL सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो इसमें हमारा डेटाबेस इंजन भी इंस्टॉल होता है, जो आपने देखा होगा इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में कि हम चेक करते हैं कि डेटाबेस इंजन भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो SQL सर्वर इंस्टेंस की बात कर रहे हैं ये हमारा डेटाबेस इंजन ही होगा, और ये हमारा एक ही इंस्टेंस रन होगा एक मशीन में, और इस इंस्टेंस में सारे डेटाबेसेस की इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।